इस्लामाबाद एक हैरत कदा है। पिछले वीकेंड पर इस्लामाबाद हर तरफ बंद था, टीयर गैसिंग हो रही थी, लोग परेशान थे, मुल्क के बारे में ख़बरें अजीब व गरीब किस्म की बन रही थीं। लगता ये था कि स्याह रात एक तवील प्रॉब्लम में तब्दील हो जाएगी। लेकिन आज जब हम वीकेंड के करीब हैं तो इस्लामाबाद एक नया रुख पेश कर रहा है। हर तरफ आपको एक एंटरटेनमेंट का माहौल नज़र आता है, एक इंगेजमेंट का माहौल नज़र आता है, एक मुस्बत प्रोडक्टिविटी का माहौल नज़र आता है। सऊदी डेलीगेशन और SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस्लामाबाद तैयारी में है। सऊदी डेलीगेशन की आमद बहुत अहम है क्योंकि सऊदी डेलीगेशन $2 बिलियन के मुख्तलिफ शोबों के अंदर इन्वेस्टमेंट के प्लान्स लेके आया है और ये संजीदा मामला है क्योंकि उनके सरमायाकारी के मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं और वो लीड कर रहे हैं। उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी हुई है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने एक खिताब भी किया उनके साथ मिलकर। पाकिस्तान और सऊदी बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद थे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी अनहोनी पाकिस्तान में ये है कि कल तक जो लोग जत्थाबंदी कर रहे थे इस्लामाबाद के हवाले से, गालम गलोच हो रही थी, आज वो सब एक टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं। कल जो पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो इस मुल्क के अंदर ऐसा फसाद होगा कि खुदा की पनाह, आज वो बात कर रहे हैं। अमन की गवर्नर KP, इंटीरियर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे को लीड कर रहे हैं। PTM के साथ उनकी इंगेजमेंट होगी, ये भी एक बड़ी खबर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आगाज़ करते हैं सऊदी वफ्द की इस्लामाबाद में आमद और SCO के हवाले से तैयारियाँ। शकील अहमद नुमाइंदा ख़ुसूसी समा न्यूज़ में ज्वाइन कर रहे हैं उस वेन्यू से जो सजा हुआ है। शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तल्ला साहब। शकील, ये बड़ा मुख्तलिफ किस्म का माहौल है। कल पिछले हफ्ते अगर हम आपसे इस तरह का बीपर लेते तो पीछे अंधेरा होता, टीयर गैसिंग हो रही होती, लोग भाग रहे होते, हंगामा मचा होता। आज तो हर तरफ सजा हुआ है। ये सऊदी डेलीगेशन की आमद है, ज़रा ये बताइएगा कि इस मरतबा हाइप ज़्यादा है क्योंकि हमें ज़्यादा सब्सटेंस नज़र आ रहा है, उनके मिनिस्टर मौजूद हैं और हमें शोबों का पता है कहाँ कहाँ पर क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ज़रा तफसीलात बताइएगा क्या है। जी बहुत शुक्रिया तले साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त जगमगा रहा है और एक खुशी का एक समा है क्योंकि चंद रोज़ पहले बड़ा टेंस एनवायरनमेंट था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बड़ा यहाँ पे चकाचौंध है, बड़ी रोशनियाँ हैं और बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे रेड जोन के अंदर इस वक्त चल रही है क्योंकि सऊदी डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है। चंद रोज़ बाद SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, चाइनीज़ प्रीमियर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। और लेकिन अहम बात यह है कि सऊदी डेलीगेशन 130 मेंबर्स पर मुश्तमिल इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। 27 MOUs तकरीबन साइन होंगे, तकरीबन $2 बिलियन इसका वॉल्यूम होगा। मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है सऊदी अरब और वो बड़े अरसे से जो हम इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, SIFC के फोरम पे ये इनिशिएट किया गया और अब लगता यूं है कि वो लम्हा आ गया है क्योंकि सऊदी डेलीगेशन उनके जो सरमायाकारी के वजीर हैं उनकी सरबराही में इस्लामाबाद में मौजूद है। आज बिजनेस फोरम भी हुआ है पाक सऊदी अरब का, उन्होंने हाई लेवल मुलाकातें भी की हैं अस्करी क़यादत से भी, प्रेसिडेंट से भी, और काफ़ी भरपूर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो वो लम्हा शायद आ गया है कि क्योंकि ओवरऑल $27 बिलियन का एक पोर्टफोलियो है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है चंद फ्रेंडली कंट्रीज़ में, जिसमें $5 बिलियन सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा 4 से 5 सालों में। इसके अलावा UAE $10 बिलियन की करेगा, कुवैत $10 बिलियन का प्लान तैयार कर रहा है और इसके अलावा अज़रबैजान है $2 बिलियन की, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और इसके ऊपर अगर आप एड ऑन कर लें तलत साहब तो चाइना के साथ CPEC का जो फेज़ 2 है उसके तहत भी इन्वेस्टमेंट आनी है और उसमें $multi बिलियन का ML1 मंसूबा है जिसमें पेशरफ्त हो सकती है और फाइनेंसिंग जो है उसमें काफी नुमाया पेशरफ्त होने का इम्कान है। तो ये ओवरऑल इन्वायरमेंट पाकिस्तान में एक अच्छा बन चुका है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होने जा रही है और ये एक तवील प्रोसेस होगा जिसको लेके चलना होगा। शकील, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो लम्हा आ गया है। इस लम्हे के इंतज़ार में बहुत सारे तज्ज़िये भी होते रहे और ये कहा जा रहा था कि पहले तो बायलैटरल मामलात जो हैं सऊदी अरब के साथ झट से तय हो जाते थे, लेकिन कुछ अरसे से वो इंतज़ार करते थे कि जब तक IMF की तरफ से इंडोर्समेंट ना आए तब तक हम अपना बायलैटरल पोर्टफोलियो नहीं खोलेंगे। तो ये IMF का जो मुआहदा हतमी तौर पर हुआ उसके बाद आपको लगता है कि ज़्यादा सहूलत हुई सऊदी अरब को ये डेलीगेशन भेजने के लिए और हकीकी और कंक्रीट मंसूबों के साथ ये डेलीगेशन आए? जी बिल्कुल ऐसे ही है तलत साहब। जो IMF का जो प्रोग्राम है वो एक लेटर ऑफ कंफर्ट है पूरी दुनिया के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बायलैटरल जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए,
उनको एक एतमाद हो जाता है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंदर है, तो पाकिस्तान कल को अगर कोई कर्जा लेगा, कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो वो सिक्योर होगी, पाकिस्तान वापस कर सकेगा और एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा। लेकिन इसमें एक अहम नुकता भी है। आपको याद होगा फरवरी 2019 में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी गाड़ी भी खुद ड्राइव की थी, बगी पे भी उठाया था, बड़ी आवभगत की थी उनकी, और $20 बिलियन से ज्यादा के MOUs भी साइन किए गए थे और कहा गया था कि ये फर्स्ट फेज है, आने वाले हर महीने में सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन इस वक्त अहम चीज ये है कि SIFC फोरम उस वक्त नहीं था, अब ये कायम हो चुका है। सऊदी डेवलपमेंट फंड जो है वो भी काफी एक्टिव है। दोनों मुल्क की लीडरशिप जो है वो इसमें सिंसियर नजर आ रही है कि इन्वेस्टमेंट की जाए और पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना है उससे पाकिस्तान निकल सके। लेकिन इसके साथ साथ जो $12.7 बिलियन पाकिस्तान के पास डिपॉजिट्स हैं फॉरेन कंट्रीज के इंक्लूडिंग सऊदी अरब, वो पाकिस्तान हर साल रोल ओवर कराता रहेगा। लेकिन साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा। लेकिन ये एक टेस्ट मैच की तरह होगा, तवील टाइम इस पे लगेगा, ओवरनाइट या T20 मैच नहीं होगा, काफी साल लगेंगे इन्वेस्टमेंट पे। और क्योंकि जो सेक्टर्स हैं उनकी निशानदही पहले भी की जा चुकी है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया गया था, ऑयल रिफाइनरी लगाने की बात की गई थी आज से 5 साल पहले, ज़राअत के शोबे में इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा लाइव स्टॉक, इसके अलावा कानकनी, जो तामीराती शोबा है, इसके अलावा दीगर सेक्टर्स हैं, तो निशानदही मौजूद थी, MOUs भी साइन हुए थे। इस बार उसको रिन्यू किया जा रहा है और होपफुली इस बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि आज जो पाकिस्तान के वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने भी जब खिताब किया उन्होंने कहा कि वो जो रवायती किस्म की जो रेड टेपिज्म या जो रुकावटें होती थी इन्वेस्टमेंट में वो अब नहीं होंगी। उन्होंने अश्योर किया सऊदी डेलीगेशन को कि बीइंग इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर वो इसको इंश्योर करेंगे कि जो सऊदी बिजनेस डेलीगेशन है, सऊदी सरमायाकार है, उनको हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएं ताकि ये प्रोसेस आगे चले और दोनों मुल्कों के बेनिफिट में हो ये इन्वेस्टमेंट और ये जो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस हैं। ये ज़बरदस्त आपने बात की। सिर्फ एक काबिल एतराज़ जुमला आपने बोला, जो इस्तारा आपने इस्तेमाल किया टेस्ट मैच का, आज के दिन तो आपको टेस्ट मैच का इस्तारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कंसिडरिंग कि मुल्तान के टेस्ट मैच के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन तवील मुद्दत ये एक कमिटमेंट है। बिल्कुल क्विकली तो जो समझाने की बात है वो ये कि पहले हम सऊदी अरब के साथ एड पर ज़्यादा इसरार करते थे, हम कर्ज़े रोल ओवर करने की बात करते थे, हम बात करते थे ऑयल हमें मिल जाए या फ्री मिल जाए या आसान किस्तों पर मिल जाए। लेकिन दिस टाइम राउंड अब बाकायदा शोबे हैं जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है और ये ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्टेबल अरेंजमेंट इसलिए है कि जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया तलत साहब, पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल भी पाकिस्तान को मिलता रहेगा। अभी रिसेंटली ये डेवलपमेंट हो गई है, सऊदी अरब इन प्रिंसिपल एग्री हो गया है कि पाकिस्तान को मजीद जो ऑयल है वो फ्राहम किया जाएगा ऑन डेफर्ड पेमेंट्स। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर सऊदी डिपॉजिट्स हैं $multi billion के, वो भी रोल ओवर होते रहेंगे। हर साल ये प्रोसेस होगा, एक एक्सरसाइज होगी, लेकिन वो होता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो संजीदगी नज़र आ रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये मुझे लगता है कि अब अगर ये कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को काफी बेनिफिट होने जा रहा है। क्योंकि आज ही वर्ल्ड बैंक ने तलत साहब एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं, ये ठीक है, इन्फ्लेशन कागजों में 6.7% पे आ गया है, पिछले साल ये 38% था। इसके अलावा तरसीलात ज़र, रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट 14% बढ़ गई है पहले क्वार्टर में, स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, 85,000 पॉइंट्स से ऊपर चली गई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो 40.5% तक चली गई है, यानी तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि हर साल 16 लाख नए नौजवान जॉब मार्केट में आ रहे हैं जिनको जॉब चाहिए लेकिन नहीं दस्तयाब, और अगले 2 साल में ये 3.5 मिलियन लोग मार्केट में आएंगे। तो उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और ये जो क्वार्टर्स उन्होंने क्या अरेंजमेंट किए हैं, और अरेंजमेंट यही है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर करें, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करें, जॉब्स क्रिएट करें और मईशत को अपने पहिए पर चलने दें। धक्के मारने से मईशत ना चलेगी और ना धक्काबाजी के साथ मुल्क चल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। इसके बाद हम आपको दूसरे हैरत कदर की तरफ लिए चलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे जहाँ पर कल तक दस्तो गिरेबान थी 2 कुव्वतें, मरकज़ की और खैबर पख्तूनख्वा की। उनके चीफ मिनिस्टर जथाबंदी कर रहे थे, आज वो अमन की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ?